कलयुग के बारे में बताई गई 5 ऐसे रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई हैं, आज हम सभी को जाननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल से ही कलयुग के बारे में सब कुछ बता दिया था। कलयुग में जीवन कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। श्री कृष्ण ने ये सब कुछ महाभारत काल में ही बता दिया था। भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 बातें जो आज पूर्णतः सत्य हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों ने एक बार श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में बताने को कहा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के व्यवहार कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे, क्या लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये सारे प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से वन में जाने को कहा और कहा, तुम जिन जिन चीज़ों को देखोगे उनके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी देना। पांचों पांडव वन को चले गए और वन से वापस आने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनको देखी गई चीज़ों के बारे में बताना शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने इस दृश्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम महाराज ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर बड़े घबरा गए और भगवान कृष्ण से इसके बारे में बताने को कहा। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना अटैच्ड होगा कि इतना प्यार के चलते बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे और चिंता करेंगे कि इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद के बारे में लिखा हुआ था, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन दंग रह गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। फिर व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से वह चट्टान रुक गई। इसके बारे में श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को रोकने में धन या सत्ता रोकने में सक्षम नहीं होगी, परंतु हरि नाम के एक छोटे से जपन से उसका पतन होने से रुक जाएगा। हरि नाम के जपन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसके बारे में बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सव में बहुत अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे व्यक्ति को देखेंगे
तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मांस भक्षण, मंदिरापान में खूब धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज ये सत्य हो रहे हैं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।